कांग्रेस पार्टी में रहना है तो राहुल राहुल कहना है और मोदी की बुराई करनी है। जो लोग इसके खिलाफ जाते हैं उनको राहुल गांधी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है शशि थरूर के साथ। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है तब से ही इस बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शशि थरूर को पूछना पड़ रहा है कि भाई पार्टी में आखिर उनकी भूमिका क्या है। बीजेपी मोदी की तारीफ के बाद अब राहुल उनसे खफा हो चले हैं, तो क्या अब बाकी बागी नेताओं की तरह ही शशि थरूर को भी पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? क्या शशि थरूर भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम कान्या अधिकारी। कांग्रेस पार्टी में इस कलह के पीछे की आखिर कहानी शुरू कहां से होती है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है पीएम मोदी की तारीफ से। आपने भी अगर ये खबर सुनी है तो आपको याद होगा कि शशि थरूर ने अभी कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तारीफ की थी। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख से अपनी अलग राह अपनाई थी। उन्होंने इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान शशि थरूर से नाराज था। इतना ही नहीं, हाल ही में शशि थरूर ने एक आर्टिकल में एनडीए सरकार में हुए औद्योगिक विकास की तारीफ भी कर दी थी और तब से ही इससे जो केरल है वहां की पार्टी के अंदर भी हंगामा मच गया था। और अब कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के साथ वही हाल करेगी जो कि एक समय में हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ हुआ था, जो एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था। एक खबर यह भी आई है कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा था। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई चर्चा में शशि थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी से हुई बातचीत से खुश नहीं है क्योंकि राहुल ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनसे क्यों नाराज है। उसकी वजह ये है कि शशि थरूर का पीएम मोदी की तारीफ करना। आपको जरा शशि थरूर के राहुल गांधी के 4 सवाल बताते हैं। पहला, संसद में उन्हें महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता है। पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, वो संसद में पार्टी के नेतृत्व को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के संसदीय नेता के रूप में अपना कार्यभार संभालने का निर्णय लिया। तीसरा, क्या कांग्रेस उन्हें राज्य राजनीतिक पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रही है? एआईसीसी का यही इरादा है तो उन्हें अपनी इस भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। चौथा, मैं कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूं। ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा रहा। क्या राहुल गांधी उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर गंभीर नहीं है? पीएम मोदी की तरफ में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कारण महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। इसके अलावा शशि थरूर ने मोदी सरकार की औद्योगिक नीति की भी तारीफ की, जिससे कि केरल कांग्रेस में आक्रोश बढ़ गया। थरूर ने यह भी कहा कि केरल भारत के टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल चेंज का नेतृत्व करते रहने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ये सारे संदेश हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से कितने नाराज हैं। वो राहुल गांधी से भी बेहद नाराज हैं और अब राहुल गांधी का कोप उन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देश हित के लिए फैसलों की जब किसी कांग्रेस नेता ने तारीफ की है तब राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस शशि थरूर से किनारा करने की तैयारी कर चुकी है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या शशि थरूर कई कांग्रेसी नेताओं की तरह बीजेपी से जाने की तैयारी कर चुके हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।